नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका NB न्यूज़ 24x7 में। और साथियों, आज है हम कुशीनगर में। जी हाँ, आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो पूजा स्थल है। और अगर आज मैं अपनी इस न्यूज़ की शुरुआत करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जिस तरह से आप जो ये विशाल स्तूप देख रहे हैं, तो पहले मैं इसको नमन करना चाहूँगी, क्योंकि हम बौद्ध है और बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। तो अभी मैंने 3 बार नमन किया है। और साथियों, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये स्तूप क्या है, इसका इतिहास क्या है और आज के संदर्भ में किस तरह से लोग इसको देखते हैं या इसकी जो भी है आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, किस तरह से इसमें आस्था रखते हैं। श्रद्धा जो है किसी भी व्यक्ति किसी भी सिद्धांत में विश्वास जरूर लेकर आती है, लेकिन उस विश्वास की अगर पूरी जानकारी ना हो तो वही विश्वास अंधविश्वास बन जाता है, वही श्रद्धा अंधश्रद्धा बन जाती है। और जब उसका केवल और केवल एक औपचारिक रूप से जब प्रयास किया जाता है, पालन किया जाता है, तो वह अंधश्रद्धा, वह अंधविश्वास लोग के हित में ना होकर वह अहित करने लगती है, अकल्याण करने लगती है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी। और आज मैं कुशीनगर में जो है ये रामाभार स्तूप है, इसके उत्खनित अवशेष यानी कि यहाँ पर जो खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि एक विशुद्ध रूप से जो है ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर पौराणिक कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कथा कहानी कुछ नहीं है, कल्पना कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज़मीन ने जो अपने भीतर से निकाल कर जो दिया इतिहास जो है वही यहाँ पर मौजूद है। आइए इस इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो है ऐतिहासिक दृष्टि से इस स्थान का क्या महत्व है, ये स्तूप का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो है वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, श्रद्धालु लोग हैं। और यहाँ पर हमारे साथ भंते जी भी हैं, मैं जानने का प्रयास करूँगा। और उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, जो यहाँ लिखा हुआ है रामाभार नामक झील के निकट अवस्थित यह स्तूप संभवतः भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल का द्योतक है। बौद्ध परंपराओं में इसे मुकुट बंधन चैत्य के रूप में जाना जाता है। सन 1910 ईस्वी के उत्खनन से इसके गर्भ में दीवार के कोणों के अतिरिक्त परिधि पर वृत्ताकार स्तूप का आंशिक रूप से पता चला था, जिसका पूर्ण अनावरण सन 1956 ईस्वी में हुआ। इस विशाल स्तूप की मेधि का व्यास 34.14 मीटर है, जो कम से कम 2 उपानों से युक्त नींव के ऊपर निर्मित है। इस स्तूप के चारों ओर अनेक मनोती स्तूपों के अतिरिक्त कई अन्य भग्नावशेष हैं, जिनमें एक बड़े आयताकार कक्ष के अवशेष विशेष उल्लेखनीय हैं। यहाँ के उत्खनन से पर्याप्त संख्या में मिट्टी की मोहरें, अलंकृत ईंटें इत्यादि प्राप्त हुई हैं। तो कुल मिलाकर यही कहना है कि यहाँ पर जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह नितांत ऐतिहासिक है। और ASI ने जो यहाँ पे उत्खनन किया है वहाँ पर उसने इस बात को प्रमाणित किया है कि ये ऐतिहासिक है, पौराणिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है। और इसका क्या महत्व है, यहाँ पर जो है कि अंतिम संस्कार स्थल का द्योतक है। यानी कि ये स्तूप ये बताता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, क्योंकि महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध का यहाँ पर हुआ था, अंतिम सांस भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ली थी। तो यहाँ पर जितनी भी घटनाएं उस समय घटी थी, उन सब बातों का, उन सब घटनाओं का यह जो स्थान है, यह उसका जो है प्रतीक है। उस प्रतीक के रूप में ये जो स्तूप है इसको बनाया गया है। हमारे साथ में यहाँ भंते जी हैं, हम जानना चाहेंगे। भंते जी, इस स्तूप के बारे में कुछ बताएंगे? चलो, तो भंते जी का आदेश हुआ है कि इस स्तूप की हम जो है इस तरह से एक परिक्रमा लगा कर आएँ, और उसके बाद भंते जी हमें इस स्तूप के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर भंते जी यहाँ पर जो है रहते हैं और उन्हें इसकी जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है और यहाँ से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके बारे में अधिक जानकारी उनको होगी। तो इसीलिए हम भंते जी के साथ में जो है इस स्तूप के बारे में चर्चा करेंगे। और ये देख सकते हैं आप जो है स्तूप जो है कितना सुंदर लग रहा है। हालांकि देखिए इसमें सेब कुछ भी नहीं है,
गोलाकार आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन ऊपर से ऊबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है। और ये जो आपको आज जिस स्थिति में दिखाई दे रहा है, ये जब अवशेष मिले उत्खनन में जो है, तो उस समय इनकी ऐसी हालत नहीं थी। इनकी हालत जो है बदतर थी, बहुत ही ख़राब हालत रही होगी उस समय जो है। और इसके जो आपको दिखाएंगे अभी जो है लाइब्रेरी क्या नाम, तो ये जो स्तूप है इसके बारे में हम लोग जो है और अच्छी तरह से कि किस अवस्था में ये मिला था, ये जो म्यूज़ियम में हम जब जाएंगे तो म्यूज़ियम में इसके बारे में सारी जानकारी होगी और इसकी फ़ोटोज़ भी होंगी कि किस स्थिति में। और जैसे कि हमने कल वहाँ पर जो सारनाथ में जो स्तूप था, धम्मे की स्तूप जो है, उसकी जब मैंने फ़ोटो देखी थी, आज जो हम देखते हैं बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन जब यह स्तूप, जब हमें धम्मे की स्तूप जो है मिला था उत्खनन के द्वारा, और जो अंग्रेज़ अधिकारी था जिसने उसको खोज किया था, तो उस समय जो है उसके ऊपर पेड़ वगैरह उगाए थे, घास वगैरह उगाई थी। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे हल्की हल्की जो घास है स्तूप के ऊपर जो है वो उग रही है हल्की, क्योंकि ये नियम है, ये परिवर्तन जो है संसार का नियम है। भगवान बुद्ध का भी एक सिद्धांत है कि सब संखारा अनिच्चाति, यानी सभी संस्कार जो है अनित्य हैं, हर वक्त हर पल जो है परिवर्तन हो रहा है। और देखिए यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने पूजा स्थल भी इसको बनाकर जो है पूजा करने का भी इसमें काम किया है। यहाँ पे पूजा अर्चना की गई है और पूजा अर्चना की जो सामग्री है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कमल के फूल यहाँ पर हैं और अन्य फूलों के द्वारा यहाँ पे जो है पूजा अर्चना यानी कि श्रद्धा प्रकट करने का पूरा प्रयास किया गया यहाँ पर जो है। हालांकि श्रद्धा जो है बहुत आवश्यक होती है। श्रद्धा जो है किसी भी व्यक्ति, किसी भी सिद्धांत में विश्वास ज़रूर लेकर आती है, लेकिन उस विश्वास की अगर पूरी जानकारी ना हो तो वही विश्वास अंधविश्वास बन जाता है, वही श्रद्धा अंधश्रद्धा बन जाती है। और उसका केवल औपचारिक रूप से जब प्रयास किया जाता है, पालन किया जाता है, तो वह अंधश्रद्धा, वह अंधविश्वास लोग के हित में ना होकर वह अहित करने लगती है, अकल्याण करने लगती है। और आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे स्तूप बनाए गए हैं, भग्नावशेष हैं, और ये क्या चीज़ है इनकी जानकारी हम भंते जी से लेंगे। और बहुत ही मतलब जो है कि श्रद्धा के पात्र हैं। श्रद्धा क्यों आनी चाहिए यहाँ पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रद्धा लोगों का जो श्रद्धा भावना, धार्मिक भावनाएं, ये आजकल जो बहुत महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। लेकिन ये जो स्थल है इसमें श्रद्धा क्यों आनी चाहिए, इसके भीतर भावना कैसी होनी चाहिए, ये धार्मिक भावना है या ये अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, क्या है, ये ऐतिहासिक चीज़ है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन ये ऐतिहासिक जो चीज़ है इसका हमारे लिए बहुत महत्व है, ये संसार के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि ये जो प्रतीक है कि हाँ भगवान बुद्ध इस संसार में हुए, इस भूमि पर आए, यहाँ पर उनका परिनिर्वाण हुआ। ये जो ऐतिहासिक जो दृष्टि से जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि हाँ भगवान बुद्ध ने इस संसार को वो सिद्धांत दिए जिस सिद्धांतों से जो है इस संसार का कल्याण हुआ। तो आइए हम भंते जी से अब मिलकर और भंते जी से ही जानना चाहेंगे कि इस स्तूप के बारे में और क्या घटनाएं हैं और क्या जानकारी है। तो मैं भंते जी जानना चाहूँगा कि, और देखिए यहाँ पर जो है कुछ पूजा अर्चना जो कि विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से जो पूजा अर्चना होती है, और यहाँ पर ये कौन से देश के लोग हैं इनसे हम अभी तो जान नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। लेकिन जो संघ वंदना हो रही है, जो भिक्षु संघ है उसके जो गुणों का यहाँ पर जो ये विश्लेषण करते हुए, और थाईलैंड से आए हुए लोग हैं, ये थाईलैंड के लोग हैं। मैंने एक महिला ने टी शर्ट पहन रखी है, उस पर थाईलैंड लिखा हुआ है, इसको देखकर मैंने आपको बताया है। लेकिन जो भाषा है वो पाली है, और ये पाली भाषा देखकर, इनकी भाषा थाई हो सकती है लेकिन थाई भाषा को मैं नहीं समझ सकता था। लेकिन मैंने जो है जब पाली में जो शब्द सुने, क्योंकि मुझे पाली भाषा आती है, पाली मैंने याद कर रखा था, बुद्ध वंदना, संवंदना, संवंदना, तो संघ वंदना जैसे ही मैंने शब्द सुने तो मैं समझ गया कि क्या बोल रहे हैं। तो ये विशेषता है कि संसार भर में अगर बुद्ध के जो शब्द हैं, बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, बुद्ध की जो देशनाएँ हैं, वो केवल पाली में, जहाँ पर भी आप जाइए अगर पाली में बोलेंगे तो कोई भी बौद्ध समझ लेगा कि हाँ ये बुद्धिस्ट है, ये बुद्ध के सिद्धांत हैं, बुद्ध के देशनाएँ हैं। तो हमारे साथ में भंते जी हैं, भंते जी जाएंगे कि इस स्तूप का, रामाभार स्तूप का जो है बौद्धों के लिए क्या महत्व है, और यहाँ पर क्या घटना घटी थी, और इतिहास में क्या हुआ था भगवान बुद्ध का जो यहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था। तो भंते जी यहाँ पे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो इस रामाभार स्तूप का जो है क्या महत्व है बौद्धों के लिए या फिर बुद्ध धर्म में? बुद्धिस्ट के लिए रामाभार स्तूप का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध की अंतिम संस्कार इसी जगह पे किया गया था, और बुद्धिज़्म में ये हम लोग का धरोहर है।
जिसे हम लोग इसे यहाँ आकर के परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध की बाडी जलाने के बाद अस्थि को बिटरवा करके राजा मल्ल ने अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किया, जिनके यादगार में 8 स्तूप बने, जैसे वैशाली का, राजगीर का, कपिलवस्तु का, एक चुंद पावा का, एक कुशीनगर का, और भगवान बुद्ध तथागत की जो अस्थि कलश है महापरिनिर्वाण टेम्पल के पीछे जो गुम्बज हमको देखने के लिए मिलती है, उसी में भगवान बुद्ध तथागत की अस्थि कलश रखी गई है। उस समय अस्थि को 8 भाग में डिवाइड करने के बाद द्रोण नाम के ब्राह्मण के द्वारा अस्थि को 8 भाग में, राजा मल्ल ने अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किया, जिनके यादगार में यहाँ छोटा छोटा भी स्तूप बनवा रखे हैं। और जब अशोक सम्राट की शासन आए तो उन्होंने 7 स्तूप की खुदाई कराए थे, जिसमें एक स्तूप नहीं खोदा गया था, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर का। और 7 में से फिर उन्होंने अस्थि निकलवाने के बाद पूरे भारत में उन्होंने 84,000 बुद्ध विहार और स्तूप का निर्माण करवाए थे। और इसका फर्स्ट नाम तो आधान चैत्य है। आधान चैत्य हम लोग इसलिए जानते हैं कि पहले पूरा स्मशान घाट था, दूसरा नाम इसका अंगार चैत्य पड़ा। अंगार चैत्य इसलिए नाम पड़ा कि भगवान बुद्ध तथागत की बाडी में आग कोई नहीं लगाया था, जिसके कारण ऑटोमेटिक आग पकड़ा था, जिसके कारण इसका अंगार चैत्य के नाम से जाना गया। तीसरा नाम इसका मकुट बंधन चैत्य है, इसलिए नाम पड़ा कि जिसको भी राज तिलक होता था, राजा विशेष बनाया जाता था, राजा गद्दी दी जाती थी, तो इसी जगह पे ला करके उसके सर पे मुकुट बांधा जाता था, जिसकी वजह से मुकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना गया। आज के डेट में इसे रामाभार स्तूप के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि जिसका शासन सत्ता जैसे आया उस हिसाब से लोग नाम इसका चेंज करते चले गए। जिस समय इसको राजा मल्ल ने बनवाया था, इसकी हाइट 273 फीट थी। इसको बने हुए 2568 वर्ष पुराना है। अपने वहाँ सबसे अधिक शासन सत्ता राज किया तो मुगल शासन, जब उनकी शासन काल आई तो वो लोग इसकी खुदाई कराए। जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो लोग इसको इसी तरह छोड़ दिए। जब अंग्रेज़ की शासन आई तो उनको लगा कि इसमें बिक्खो गानिया गुरिया कुछ है, वो लोग इसकी खुदाई कराए और पूरे ज़मीन की सतह तक गए। मिला तो मिला क्या, इसमें अस्थि और हड्डी भगवान बुद्ध की छोटी छोटी प्रतिमा मिली। फिर उन्होंने इसे पैक कराया। जब इंदिरा गांधी की शासन आई तो उन्होंने उठा करके इसे पुरातत्व विभाग को डोनेट किया। जी, तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा इतिहास इस रामाभार स्तूप का है और किस प्रकार से जो है समय समय पर जिसका शासन रहा, जिन लोगों का शासन रहा, उन्होंने इसका नाम भी बदल दिया। कभी मुकुट बंधन इसका नाम पड़ा तो कभी कुछ नाम पड़ा, और अभी इसका रामाभार जो इसका नाम पड़ा है। तो भंते जी, इसका रामाभार जो नाम पड़ा है, इसके पीछे क्या इतिहास है? रामाभार स्तूप इसलिए नाम पड़ा कि जिसका शासन सत्ता जैसे आया उस हिसाब से इसका नाम तो लोग चेंज करते चले गए। यही रहा। जी, तो यहाँ पर जो है लोग जो परिक्रमा करते हैं, इसका क्या महत्व, परिक्रमा करने से क्या मिलता है? परिक्रमा के मतलब यह है कि भगवान बुद्ध की बाडी जब जलाई जाती थी तो उस समय परिक्रमा किया जाता है। आज के डेट में भी किसी व्यक्ति का यदि बाडी जलाई जाती है, दाह संस्कार किया जाता है, तो पहले हम लोग परिक्रमा करते हैं 5 बार 3 बार, ये ऐसा परिक्रमा होता है। तो जिसके वजह से आज भी लोगों के मन में श्रद्धा रहती है कि हम परिक्रमा कर रहे हैं तो भगवान के साथ में हम हैं, जुड़े हैं। एक जो महत्व है इसका ये हो सकता है बिल्कुल जो है, क्योंकि जो धार्मिक महत्व जिसको हम जोड़ते हैं चमत्कारों से, अंधविश्वास से, कि यहाँ पर परिक्रमा करने से हमें कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए जो लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग जो आते हैं, इसी की वजह से जो है ये चैत्य, ये स्तूप जो है आज भी यहाँ पर खड़ा है और ये आने वाले हज़ारों साल तक इसी प्रकार से खड़ा रहेगा। अगर यहाँ पर श्रद्धालु या ऐतिहासिक महत्व जो इसका है, अगर उसमें जो है आस्था या विश्वास बौद्धों का नहीं रहेगा तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है यह बहुत जल्दी मिट जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। और ये जो विश्वास है कि परिक्रमा करनी है, यहाँ पूजा करनी है, इसी स्थल पे करनी है, क्योंकि भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल है। इसलिए क्योंकि आप पूजा और वंदना जो है करते हैं, घर में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये तो बुद्ध का सिद्धांत है और बुद्ध के ही सिद्धांतों के अनुसार जो है कि आप जो कर्म करेंगे वही फल मिलेगा। आपको खाली पूजा करने से, वंदना करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर इन स्थानों पर आकर आप पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, तो उसका ऐतिहासिक महत्व के साथ में आपकी जैसी बातें हैं जो जाती हैं, तो उनका इसलिए ऐतिहासिक महत्व है। इसलिए हमें अपने ऐतिहासिक स्थलों को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे स्थानों को जो है हम विज़िट करें और वहाँ पर जाकर जो है थोड़ा सा इस प्रकार का हम कार्यक्रम करें और कुछ जो भगवान बुद्ध की जो देशनाएँ हैं
जैसे कि धम्पद में बहुत सारी उन्होंने बातें कही हैं, उनको जो है हम यहाँ पर जो है लोगों को बताने का काम करें। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि आज जिस संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वे लोग जो हैं नदियों पर जाकर या ऐसे स्थानों पर जाकर बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं और वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको जो है वहाँ पर उसके बारे में बताने का काम करते हैं। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ लुप्त हो रही हैं, भगवान बुद्ध के बारे में कुछ हम नहीं समझा पा रहे हैं। और यहीं पर स्थानीय लोगों के बारे में अगर हमने चर्चा की थी, तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं आज बौद्ध नहीं है। और हमने चर्चा की तो हमने उनसे जानना चाहा, दुकानदारों जानना चाहा, तो दुकानदार बोलते हैं कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की कृपा से जो है विदेशी लोग आते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो होटल हैं, ढाबे हैं, वो सब जो है भगवान बुद्ध की कृपा से ही फल फूल रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई बौद्ध नहीं है। भगवान बुद्ध की मूर्ति, भगवान बुद्ध तस्वीर वो इसलिए लगाते हैं ताकि उनका धंधा, उनका बिजनेस जो है फले फूले और वो कमाई कर सकें। तो ये तो वही बात हुई कि ये गद्दारी वाला मामला है कि खाते किसी का हैं और बजाते किसी का हैं। तो साथियों, आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि यदि आप भगवान बुद्ध को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से नहीं, उनको पढ़िए, उनके इतिहास के बारे में जानिए और जानने के बाद जब शिक्षाओं को जान जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, भगवान बुद्ध ही हैं इस संसार में जो आपका कल्याण कर सकते हैं। और जब आपको ऐसा लग जाए तो आप इन स्थलों का भ्रमण जरूर कीजिए, यहाँ पर आकर जो है पूजा कीजिए, वंदना कीजिए, यहाँ पर आकर जो अपने कार्यक्रम आयोजित कीजिए ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि भगवान बुद्ध की भूमि है, भगवान बुद्ध का स्थल है और इसको जो है हमें संरक्षित करना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।